हाँ करा दिया था मैंने कल तो, क्रॉस और डॉट मैंने करा दिया दोनों को दोनों, ठीक है। और उसके ऊपर जो बेसिक से क्वेश्चन थे वो भी करा दिए थे मैंने, ठीक है। क्रॉस डॉट, चलो डॉट लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। कह रहा है भैया इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल होते तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का। तो आपका ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ए बी। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री का। तो इनका डॉट क्या होगा देन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो भैया अगर दोनों परपेंडिकुलर तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस क्या हो गया, 90, कॉस 90 क्या होता है, 0, यानी ए डॉट बी क्या होगा, 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उनका डॉट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसी प्रकार से सिमिलरली क्या कहता है भैया, आई डॉट आई क्या होगा, देखिए आई और आई दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो आई का मैग्नीट्यूड, देखिए आपको जैसे फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ऐसी आई क्या होगा, यहाँ पर ए होगा और आई क्या होगा, ये बी होगा। तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्योंकि आपको बता रखा है मैंने कि आई का मैग्नीट्यूड हो या जे का मैग्नीट्यूड हो या के का मैग्नीट्यूड हो, इन सबके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आती है क्या आती है, 1 आती है। आपको ये भी बता रखा है किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हो, चाहे जे का स्क्वायर करो चाहे के का स्क्वायर करो, इन सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आई डॉट आई मैं निकाल रहा हूं, आई डॉट आई, ठीक है। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड भी क्या, 1 कॉस क्या होगा भैया, आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है, 0। सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0। तो आई डॉट आई इक्वल्स में 1 1 और कॉस 0 भी क्या होता है भैया, 1 होता है। तो ये क्या हुआ, आई डॉट आई 1। ऐसी जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और चौथा आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, तो भैया आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का मैग्नीट्यूड 1 कॉस क्या होगा इनके बीच में 90, कॉस 90 क्या होता है 0। तो आई डॉट जे क्या होगा 0। ऐसी जे डॉट आई क्या, जे डॉट के क्या होगा 0। और ऐसी के डॉट आई भी क्या होगा, यानी डॉट में डिफरेंट वालों का डॉट क्या आता है, 0 आता है, सिमिलर वालों का ही डॉट आता है, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे फाइंड डॉट, पहला जो क्वेश्चन आता है फाइंड ए डॉट बी इफ, चलो पहले ए डॉट बी नहीं सीधा मैं निकाल दूंगा, फाइंड कॉस थीटा, फाइंड थीटा इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में i माइनस j प्लस 4k। आपको ये ए और बी वेक्टर देखिए, आपको इनका क्या निकालना है, इनके बीच का एंगल निकालना, थीटा निकालना। क्या निकालना है, तो आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा अब देखो ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए डॉट बी क्या होगा, यहां से देखिए मैं सीधा ए डॉट बी निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा बेटा, याद है क्या होगा, सिमिलर वालों का ही डॉट होगा, डिफरेंट वालों का डॉट क्या होता है 0। तो देखिए आई डॉट आई क्या हुआ, देखिए पहले दो का, इसके आगे क्या नंबर है, जब कुछ नहीं हो तो समझ जाना एक है, ठीक है। तो 2 की गुणा 1 से करोगे तो क्या होगा 2, और आई की गुणा आई से करोगे आई डॉट आई करोगे क्या होगा 1। 3 की गुणा -1 से करोगे, देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब -1 है, तो -3 आएगा। और जे डॉट जे करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही 4 की गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा 16, और के डॉट के करोगे तो क्या आएगा 1।
ठीक है, ये तो सॉल्व करो तो ए डॉट बी क्या आ गया, ए डॉट बी क्या आ गया, 16 और -3 13 है ना, और ये क्या होगा +2 क्या होगा 15। ए डॉट बी क्या आ गया आपका 15 आ गया। जब ए डॉट बी आपका 15 आ गया, चलो ए का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा भैया 29। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्या होगा √18, √18। तो भैया यहाँ पे रखिए, देन cos इनवर्स इक्वल्स टू में ए डॉट बी की वैल्यू कितनी रखी हुई है, ए डॉट बी की वैल्यू रखी है आपकी 15, 15 डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड रखा आपका √29 और बी का मैग्नीट्यूड कितना रखा भैया √18। सॉल्व छोड़ दीजिए, यहीं पे आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस पर दूसरे टाइप पे जो क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इफ ए वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा i + 2j - 3k और बी वेक्टर क्या है भैया लैम्डा + 3j, लैम्डा i + 3j - 4k। ठीक है भैया, ये निकालना, फोन दे चलो दे ला, उधर रख दो। ठीक है, अब कह रहे भैया आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये बोल रहे हैं दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट क्या आता है 0। तो एज वी नो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब इनका डॉट निकालो भैया, वो 0 के बराबर होगा, इनका डॉट निकालो दोनों का और 0 के बराबर, तो क्या होगा आई डॉट लैम्डा जे, आई डॉट लैम्डा आई, तो क्या होगा भैया इसके आगे नंबर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई लैम्डा से, तो क्या हुआ लैम्डा आई और आई क्या हुआ 1, दो का डॉट किसके साथ होगा 6 और जे डॉट जे क्या होगा 1, 3 का डॉट -4 के साथ क्या होगा +12 और के डॉट के क्या हुआ 1 बराबर में क्या आ गया 0, है ना। तो लैम्डा ये 6 और ये 12 क्या हुआ 18 बराबर में 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 18 -18, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -18। ठीक है भैया, देखिए अभी एक बच्चे के पेपर में आया था, ठीक है, इसी डॉट से क्वेश्चन आया था। अरे भाड़ में आंदे ना, जो नहीं आया तूने यार। माउंट में तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, आया है क्वेश्चन, आया क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में, ए वेक्टर इक्वल्स टू में i + 2j + 4k नहीं k है, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i + j - 2k, i + j - 2k, फाइंड एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल बताइए भैया कैसे होगा एंगल। ठीक है भैया, चलो तो ये कैसे एंगल निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए हमेशा डॉट का ही इस्तेमाल करना। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि डॉट निकालना, लेकिन आपको बता दूं कि भैया जहां पर भी आपको एंगल निकालना हो वहां पर किसके इस्तेमाल करोगे डॉट का। तो आपको पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा क्या होगा ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, कॉस इनवर्स ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकाले भैया, ए डॉट बी निकाले पहले 1 आई, देखो इसका और इसका डॉट क्या होगा 1,
इसको और इसका डॉट क्या होगा 2, और इसको और इसका डॉट क्या होगा -2। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 4 और ये क्या है √6, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा √6, ये आएगा कॉस इनवर्स 1 में ये क्या होगा √6 क्या होगा 6, तो आंसर आ गया ही, इससे आगे सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अब देखो डॉट पे भी एक क्वेश्चन रखा है इसी पैरेलल में, कह रहा है भैया, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी। अब आप सोचोगे पता नहीं कितना तगड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपको ए और बी के बीच में आपको एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो कह रहा है भैया ए डॉट बी और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो चलो भैया देखते हैं, कुछ नहीं है भैया, ए डॉट बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है भैया, तो ए बी से ए बी क्या होगा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा, और थीटा कितना है, ये थीटा है आपका 60 डिग्री रखा है आपका, यहाँ पर कॉट 60 लिख दो, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/में √3। तो यानी क्या हुआ, ए डॉट बी अपॉन में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो आ रहा है वो ये है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान। एक क्वेश्चन और है, क्रॉस बी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल इन बिटवीन, व्हाट इज द एंगल इन बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। क्या हो गया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना हो, तो बता दो भैया। अगर ए क्रॉस बी का रिजल्ट सी आता है तो बी क्रॉस ए का क्या होगा -c आएगा, और सी वेक्टर और -c के बीच में अगर सी ऐसा है तो -c क्या होगा पीछे होगा। एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री का, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री का आएगा। अभी इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है डॉट और क्रॉस के ऊपर, आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर में देखते हैं। कौन सा, नहीं एमसीक्यू ऐसा तो कुछ है नहीं। सेंट डेविड्स का पेपर है ये, इसमें देखिए कह रहा है कि अच्छा यहां पे कह रहा है पी वेक्टर इक्वल्स टू में आपका है 3i - 4j, क्यू वेक्टर इक्वल्स टू में 6i - 8j एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू में 3/4i - j। ये 3 वेक्टर दे रखे आपको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है सुन लीजिए, कह रहा है पी क्यू आर इक्वल वेक्टर, पी क्यू एंड आर आर इक्वल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर है 3 के तीनों। दूसरा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है पी एंड क्यू आर पैरेलल बट R is not parallel।
तीसरा क्या कह रहा है, पी क्यू आर, पी कोमा क्यू एंड आर आर पैरेलल और नॉन ऑफ अबव। चौथा कह रहा है नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई सा नहीं। अच्छा एक चीज देखिए, आपको बता दूं, अगर ये सारे वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर होंगे, देखिए पैरेलल वेक्टर की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए, तो या तो उनके बीच में एंगल 0 निकाल लो, ठीक है, यहां से भी पता लग जाएगा। या एक काम करते भैया, अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या 3/4 है, क्या है 3/4, ठीक। ये क्या है 6i माइनस 8j। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा 3i माइनस 4j, ठीक। यहां से अब क्या हुआ, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको आएगा ये 3i माइनस, ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे ही रख दीजिए इसको, है ना, 3i माइनस 4j, ठीक है। अब देखिए पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं, पहले ध्यान रखना, वैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, खामखाई इसने डाल दिया ऐसा कि आपको अभी इतना नहीं पता लग पाएगा। जब अगर मैं कॉमन, देखिए यहां से कॉमन लिया, मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा 3i माइनस 4j। तो मैं देख रहा हूं कि p जो है वो q के बराबर आ सकता है, लेकिन जब उसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। यानी ये एक ही रेशियो में, अगर मैं देखूं तो रेशियो देखोगे इनका सेम आएगा। देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या रेशियो आ रहा है 1/2, और इसका रेशियो निकाल तो भी क्या रहा है, यानी अगर आई जे के का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो पैरेलल वेक्टर माने जाएंगे। आपको बता दे रहा हूं, ये रट लो एक तरह से भी आप, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं इसका आई का इसके आई के साथ, इसका जे का इसके जे के साथ रेशियो क्या है भैया, सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे पैरेलल वेक्टर होंगे। लेकिन जब मैं इसके आई के साथ देखता हूं और इसके जे के साथ देखता हूं, इन दोनों में से किसी का भी, तो वो बराबर नहीं आ रहा, तो ये पैरेलल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है भैया, पी और क्यू क्या है भैया पैरेलल है, लेकिन आर आपका पैरेलल नहीं है। कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। जहां पर आपका रेशियो बराबर है, दोबारा बोल रहा हूं भैया, अगर मान लीजिए तीनों के रेशियो ऐसे बराबर आते, जैसे मान लीजिए इसका रेशियो किया मैंने, क्या है, जैसे पी और इसका रेशियो क्या 3/6, तो क्या 1/में तो आया, 4/8 तो क्या हुआ 1/में तो आया। अब ये इसका रेशियो और इसका रेशियो और इसका रेशियो इसके रेशियो से बराबर आ रहा है, लेकिन इससे बराबर नहीं आ रहा। तो जब भी रेशियो बराबर आए तो क्या होंगे पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं होंगे। तो ऑप्शन कौन सा है भैया इसका, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, वैसे आपको नहीं देना चाहिए थे। डॉट क्रॉस पे और क्वेश्चन, तुम्हारे में एरर पे भी क्वेश्चन आया था क्या भाई, एरर भी आया था तुम्हारे में, तेरा ही है, ये पता ही नहीं है, तूने भेजा था, छोड़ रहने दे। चलो अगला देखते हैं। एक सर्वोदय पब्लिक स्कूल का पेपर है, उसको बताता हूँ, तो लेकिन इसमें तो कोई वेक्टर का ही नहीं, ये तो बहुत उच्चा पेपर है। 11 सितंबर को एक पेपर हुआ था, उसको देखते हैं। तो अभी तो कोई नहीं है। चलो ये देखिए, सुन लीजिए, देखिए कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है इफ ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3, एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 4 है।
4 है, एंड ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फाइंड एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसका तरीका ऐसे ही होता है। देखिए हमें क्या रखा है, ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो किसके बीच का एंगल निकालना, बी और ए और बी के बीच का। हमें पता भी है वी नो ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर प्लस किसके बीच का एंगल निकालना, बी और ए और बी के बीच का। तो ये जिसके बीच का एंगल निकालना उसको एक साइड में ला दो, तो ए वेक्टर माइनस बराबर में क्या आ गया, सी वेक्टर। दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले लो, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा माइनस आया यहां पर माइनस, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगाया। ठीक है, बराबर में सी का मैग्नीट्यूड को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा आपको बता दूं थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए भैया अपने को कॉस थीटा ही निकालना है, क्या निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना रखा है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो कितना है भैया, दो का स्क्वायर कर दीजिए। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है भैया, 3 है, तो 9 कर दीजिए, ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और कॉस कितना है भैया निकालना अपने को, बराबर में सी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, स्क्वायर कर दीजिए। तो भैया यहां से कॉस थीटा निकाल लोगे। अभी एक पेपर हुआ था गवर्नमेंट स्कूल का ही पेपर था पिछले साल का, मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा क्वेश्चन था वाला। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, भी कह रहा है कि ये तेरे इसका कौन सा स्कूल में पेपर, तेरे स्कूल में पेपर है इस बार का, तो तूने मेरे को कौन सा पेपर दिया। अच्छा तू रोजरी, अच्छा वो रोजरी का पेपर था, ये सेंट जेवियर्स का। ठीक है, रोजरी का पेपर था वो, जब भी मैं कह रहा हूँ कि बच गया तू, बहुत हार्ड पेपर था वो है, उसमें क्वेश्चन ही तेरे पल्ले नहीं पड़ते क्योंकि तू पढ़ाई नहीं पूरे साल, अपने माँ बाप को धोखे दे रहा है, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो रखा है, तू और उनको दुख दे रहा है, तू और कहीं के पढ़ाई करता नहीं है तू। इफ F1 वेक्टर दिखी दिया प्लस, अब इसको ये बोल दिया ना, अभी इसको थोड़ी शर्म आई, हो सकता पढ़ेंगे, अगर अभी भी पढ़ा तो जिंदगी जहन्नुम है। कह रहा है भैया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू में R, और ये भी क्या रखा है एंड F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 के वेक्टर के मैग्नीट्यूड और R के मैग्नीट्यूड के भैया बराबर है, तीनों बराबर है। ठीक है, देन एंगल बिटवीन F1 एंड F2, किसके बीच का एंगल निकालना है, एंगल इन बिटवीन F1 एंड F2 निकालेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, F1 और F2 के बीच का। ठीक है, तो अपने तो F1 F2 एक ही साइड में, तो इनको कुछ इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं, दोनों साइड में आपका मैग्नीट्यूड। हम जानते भैया F1 प्लस F2 बराबर में क्या आ रहा है ना, तो दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा इन तीनों के मैग्नीट्यूड को मैं एक्स ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तीनों बराबर है, एक्स तो ले ही लेते हैं। तो ये क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, F1 और F2 के बीच का, जो कि मुझे निकालना है, किसके बराबर होगा, R के स्क्वायर के, R बराबर R के मैग्नीट्यूड है ना, यही होगा ना इसका तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इसका आंसर वैसे 90 डिग्री है, F1 प्लस F2 कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, R स्क्वायर। आपको बता दूं F1 मैंने सबकी वैल्यू क्या रखी है, x, तो लिख दीजिए x स्क्वायर, ये भी होगा x स्क्वायर, ये क्या हुआ 2, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो क्या होगा x स्क्वायर कॉस थीटा, और ये क्या हुआ x स्क्वायर।
ठीक है, ये भी x। अच्छा, ये क्या होगा, 180 डिग्री आया, पता नहीं क्या दिखता है आंसर यार। ये 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा बराबर में क्या हुआ, x। 2x² कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बराबर में x², तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स में क्या हुआ, x² अपॉन में 2x²। ये कैंसिल हो गया, 1 बार में क्या होगा, 2 आ गया। अब इसको, ये क्वेश्चन है मैंने करा भी रखा है इसको, 1 उधर ले जाओ तो क्या हुआ, कॉस थीटा इक्वल्स में हाफ माइनस 1, तो कॉस थीटा इक्वल्स में माइनस हाफ। अब कॉस हाफ कब आता है, 120 डिग्री पे, तो कॉस 120 की वैल्यू देखिए, वैसे कॉस की माइनस हाफ जो वैल्यू होती है दो एंगल पे होती है, लेकिन आप पहला एंगल लेते हो, ठीक है। तो कॉस माइनस हाफ की वैल्यू 120 होगी, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, थीटा क्या आ गया, 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और कह रखी है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है भाई प्लीज बोलिए मत, F1 F2 और F3, अभी आपको बता दिया मैंने, सेम क्वेश्चन कराया। कह रहा है F1 F2 और F3 तीन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड 3 4 5 है, और दे रखा है F1 प्लस F2 बराबर में F3 है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, निकाल लोगे, वही पीछे वाला क्वेश्चन है। कह रहा है इफ F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 3, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 4, F3 का मैग्नीट्यूड कितना है 5, फाइंड एंगल इन बिटवीन F1 एंड F2 इफ क्या है F1 प्लस F2 बराबर में F3, कर लोगे। किसके बीच का एंगल निकालना है, F1 और F2 के बीच का, तो मैग्नीट्यूड ले लो, तो क्या हुआ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, अंडर रूट के बराबर में किसके बराबर होगा, F3 के। F3 का मैग्नीट्यूड ये हुआ, ठीक है भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हुआ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, F1 और F2 के बीच का, बराबर में F3 का स्क्वायर। अब देखिए सबकी वैल्यूज रखो, तो F1 का देखिए, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 3, 3 का स्क्वायर, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 2 3 4 कॉस थीटा बराबर में F3 कितना है 5, सॉल्व कर लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते भैया मोशन इन 2D, और कुछ है नहीं इसके पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये डॉट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द पावर इफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू में, आपको पावर निकालनी है, अगर आपको फोर्स वेक्टर रखा है 10I प्लस 10J प्लस 20K न्यूटन, ये आपका फोर्स है, एंड वेलोसिटी 5I 3J प्लस 6K। देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना क्या भी, अपने को पावर निकालनी, तो अच्छा एक बात, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है, वर्क क्या होता है एफ एक्स कॉस थीटा, बोला हाँ, अपॉन में टी, एक्स एक्स अपॉन में टी क्या होता है वेलोसिटी, तो पावर क्या हो गया एफ बी कॉस थीटा। आपको याद है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी, तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं, ए डॉट बी को लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी लिख सकता हूं, तो भैया इसको क्या लिखो, पी इक्वल्स टू में एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी फोर्स और वेलोसिटी का मैं डॉट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। तो फोर्स रखा आपको 10I प्लस 10J प्लस 20K, डॉट कर रहा हूं V के साथ, 5I माइनस 3J प्लस 6K। चलो निकाल दो डॉट, इसका डॉट इसके साथ क्या होगा 50, इसका डॉट इसके साथ क्या होगा 15 और 30, इसका डॉट इसके साथ क्या होगा 120, तो आ गया भैया पावर 20 140 वाट और जूल पर सेकेंड।
ये पावर आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया। अब आते हैं भैया मोशन इन 2D, मोशन इन 2D और 3D। 2D और 3D में ध्यान रखना, इसमें भैया कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर रखा है यू एक्स आई प्लस यू आई जे और प्लस यू आई जे और यू जेड। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या रखा है, ए एक्स आई ए वाई और ए जेड के, और टाइम तो आपको हमेशा सेम रहेगा, सबके साथ टाइम सेम ही रहता है। टाइम क्या है, टी दे रखा है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या रखा है, एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या रखा है, वी एक्स आई वी वाई जे और वी जेड। तो अब देखिए भैया, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, वैसे तो 3D है, सारे वेक्टर क्या है 3D है, तो मोशन 3D, 2D में भी ऐसी होगा 3D में भी ऐसी होगा। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की बात करता हूं, अगर मैं केवल एक्स की बात करता हूं, एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू एक्स। एक्सेलरेशन क्या होगा एक्स के अलाउंड ए एक्स। टाइम कितना होगा, टी ही होगा। और वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी वी एक्स। वाई एक्सिस के अलाउंड क्या होगा, वाई एक्सिस के अलाउंड क्या होगा, वी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा यू आई, एक्सेलरेशन क्या होगा ए वाई, टाइम कितना होगा टी होगा, टाइम में कोई एक्सिस वगैरह नहीं होता। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जेड एक्सिस के अलाउंड क्या होगा, क्या होगा भैया आपका, इनिशियल वेलोसिटी होगी यू जेड, एक्सीलरेशन ए जेड, टाइम क्या होगा टी, और वेलोसिटी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी वी जेड। अब देखिए ये, अब मैंने ये लिखा क्या है बेटा, देखिए अगर ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा, ये निकालना तो निकाल लोगे, तीनों इक्वेशन लगा सकते हो आप, तीनों इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलग लगा सकते हो, तीनों इक्वेशन वाई के, तीनों इक्वेशन जेड के अलग निकाल सकते हो, ठीक है भैया। अच्छा, यहां पर ये ध्यान देना, आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी वेक्टर। क्या निकालनी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी भैया, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन, पता नहीं पता। अच्छा, आपको वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर, तो क्या होगा वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन। चलो भैया एनसीईआरटी ला गई, ला निकाल जल्दी। इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं बता रहा हूँ, सबके गवर्नमेंट स्कूल में तो आएगा ही आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू में 3ti क्या प्लस 2t स्क्वायर जे क्या एंड प्लस माइनस रिमाइनर प्लस 5k क्या। देखिए इधर रखा आपको आर, ये एनसीईआरटी एग्जांपल 3.2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भैया अपने को निकालना क्या क्या, पहले निकालना है वेलोसिटी, दूसरा निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर ये भी बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। ध्यान दीजिए, देखिए पहले वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी क्या होगी, देखिए जो लिखवा रखा है सारा क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर में, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, तो डी आर अपॉन में डी टी, है ना, वेलोसिटी वेक्टर ही होता है। और एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होता है, डीवी अपॉन में डी टी, ये होता है। तो भैया आर को डिफरेंशिएट करो, तो इसको करोगे तो क्या होगा, 3 और आई बाहर आएगा, डी टी अपॉन में डी टी। इसको करोगे तो 2 और जे क्या होगा, बाहर आएगा, डी टी स्क्वायर अपॉन में डी टी। इससे कुछ बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, 0। तो 3i डी टी अपॉन में डी क्या होता है 1, 2j, ये क्या होगा 2t हो जाएगा। तो 3i प्लस 4j और t, ये क्या होगा आपका वेलोसिटी वेक्टर। क्या आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। अब आपको एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना था, एक्सेलरेशन के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को, तो ये क्या होगा 0, क्योंकि यहां से कुछ बाहर नहीं निकल रहा। 4j बाहर आएगा dt अपॉन में dt, तो ये क्या हो जाएगा 4j
ये हो गया आपका एक्सीलरेशन वेक्टर। ठीक है भैया, ये एक्सीलरेशन वेक्टर है। अब करना क्या इसमें, तो कह रहा है भैया फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे आपको निकालना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर 3i और 4j। t की वैल्यू कितनी है, 1 है, दो होती तो रखते हैं, यहां पर देखा 3i प्लस 4j। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अच्छा एक बात बता दूं, ये कौन सी वेलोसिटी है, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी है, कौन किसके लॉन्ग की वेलोसिटी है, वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा ये वेलोसिटी आ गई, फिर बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, √3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्या हुआ 9, 16 और क्या 25, 25 का अंडर क्या होता है 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन ये भैया कैसा वेक्टर है, 2D वेक्टर है, क्या है, और 2D वेक्टर की डायरेक्शन देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, tan थीटा का। tan क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस के अलोंग जो भी चीज होगी अपॉन में एक्सिस की। यहां पर किसके, देखिए जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है 4 और एक्सिस के अलोंग कितनी है 3। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 4/3। ठीक है भैया, एक हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए भैया 2D में ही है, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 3.5। ठीक है, क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। टाइम 0 है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5i कैप। केवल एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब वाई के लॉन्ग क्या होगी 0j कैप। 5i दिया हुआ है, आप अगर 2D मोशन है तो इसलिए वाई के लॉन्ग भी ले लो, वाई के लॉन्ग नहीं है तो क्या लिख दो 0। ठीक है भैया, पार्टिकल चलता है कितने एक्सेलरेशन से, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j। तो एक्स के लॉन्ग कितना एक्सेलरेशन है 3 और वाई के लॉन्ग कितना है 2। ये भैया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और ये एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, कह रहा भैया आपको पोजीशन बतानी है। ठीक है, अगर एक्स की पोजीशन क्या हो 84 आई क्या, तो आपको वाई की पोजीशन बतानी है इसी टाइम पर। जिस टाइम पर एक्स की पोजीशन क्या है 84, उसी टाइम पर वाई की पोजीशन बतानी है, क्या होगी वाई की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, चलो वाई निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की, तो बताओ भैया पहले अब मुझे बोला कि ध्यान रखना क्या बोल रहा है, एक्स के इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इतनी, एक्सीलरेशन कितना है इतना, और टाइम कितनी पोजीशन होगी इसकी 84। स्टार्ट कहां से हुआ था, ओरिजिन से, कहां से, एट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था तो एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में ओरिजिन पे क्या होती है 0, वाई की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो भैया तो ये ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी एक्स की कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन कितना है एक्स के लॉन्ग 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पोजीशन क्या है एक्स के लॉन्ग 84। आपको टाइम निकालना है, पहले टाइम निकालो, फिर कह रहे हैं जो इस टाइम पर